कभी कभी बड़ी से बड़ी चोट को ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और कभी से छोटी से छोटी चोट ना हमें इतना परेशान कर देती है कि पूछो नहीं। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है मेरे पैरों के साथ। 4 महीने पहले मेरे पैर में मोच आई थी। नॉर्मली मोच, लिगामेंट ट्विस्ट हुए थे, प्लास्टर लगा था, मुझे लगा चलो अभी काम हो गया। लेकिन 4 से 5 महीने बीतने के बाद भी मेरे पैर में कोई सुधार नहीं आया। तो फाइनली अब हम आए हैं अहमदाबाद अपने पैरों को दिखाने के लिए। मेरे पैर को दिखाने के लिए। तो बस सुबह सुबह हम लोग नहा धो के रेडी हो गए एंड सोचा था शिवू को ऐसे ही ले जाते हैं, फिर वहाँ पे कहीं रास्ते में रोक के चेंज वेंज कर देंगे। बट वो गाड़ी में बैठते उठ गया, फिर उसको नहलाया और उसके बाद से हम सब निकल पड़े। और निकले तो सबसे पहले तो चाय की तलब लगी थी, क्योंकि भाई चाय तो चाहिए ही चाहिए ना। तो आगे जा कर के हमें एक ये ढाबा टाइप मिला था, वहाँ रुके और वहाँ पे चाय पिया, क्योंकि अभी बहुत सुबह थी तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी, लाइक नाश्ता वाश्ता के लिए कुछ नहीं था। फिर बहुत गुजराती चीज़ें थी जो कि खाने का हमें मूड नहीं था, तो हमने बस चाय पी और यहाँ निकल गए। देखो पापा खरीद रहे हैं ना, चलो 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 आओ। हाँ, यहाँ कुछ अच्छा ढंगा नाश्ता नहीं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ चाय पियेंगे, उसके बाद नाश्ते के लिए कहीं और निकलते हैं। भाई इधर मेरा नीचे सुना, ये कैसा लग रहा है? टाइम पास के लिए कुछ नहीं है तो चलो क्यों ना गुजराती पढ़ाई की जाए। तो अभी देखते हैं डिशेस के नाम गुजराती में कैसे होते हैं। आप बताओ क्या लिखा है? ऐसे तो पाव भाजी देख के आपको पता चल जाएगा, पर मैं बताती हूँ। स्पेशल पाव भाजी, वेज पुलाव, दाबेली, वड़ा पाव। ये वड़ा पाव का गुजराती वर्जन है दाबेली। ये बताओ क्या लिखा है? ऐसे तो आपको फोटो देख के लगेगा ये तो ढोकला है, पर नहीं, ये है खमन। हाँ, फिर ये है पाव बटेटा, पोहा, ढोकला, स्पेशल पाव भाजी है, दो जगह स्पेशल पाव भाजी। फिर वो लिखा है फाफड़ा घाटिया। मेरे को मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। नीचे कॉफ़ी। अब इनका देखो कैसा होता है। अगर मैंने सुबह सुबह गुजराती पढ़ने की कोशिश की तो मेरा दिमाग जो है घूम जाएगा, और ऑलरेडी घुमा हुआ है। इसलिए दिमाग को शांत करने के लिए सबसे पहले मुझे चाय की ज़रूरत है। चाय चाय चाय। पहले मैं सोचती थी यार लॉन्ग ड्राइव का क्या मतलब है, गाड़ी में बैठो लंबा ट्रैवल करो, क्योंकि मुझे गाड़ी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी होती थी। पर जब पति ऐसा मिला है कि वो हर जगह सिर्फ गाड़ी 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 किए रहता है, तो अभी मेरी वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम तो चली गई और अब मुझे भी मज़ा आने लगा है ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे। उसके बाद हम पहुंच गए अहमदाबाद। तो सबसे पहले सोचा कि कुछ नाश्ता कर लेते हैं, देन फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि एक बार हम हॉस्पिटल में घुसे तो भाई ख़त्म। और शिवू भी यहाँ पे सो गया था, क्योंकि वो बहुत जल्दी उठ गया था सुबह। तो फिर उसको उठाया थोड़ा सा और उसके बाद से हम पहुँच गए। अगेन हमने वापस से चाय पहले मंगाई, क्योंकि यार सुबह सुबह जो हम आधी नींद से उठते हैं उसके बाद सिर्फ चाय चाहिए होता है। बहुत गर्म है। देन हमने ऑर्डर किया डोसा, और ये काफ़ी हल्का और ऐसे फुलफिल कर देने वाला नाश्ता था। हमने वो खाया और उसके बाद हम निकल पड़े हॉस्पिटल की तरफ। अब अहमदाबाद सिटी अभी आपको जितनी शांत दिख रही है ना, अभी 2-3 घंटे में ये ऐसी बदलेगी कि रोड पे जगह नहीं मिलती है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुंबई जैसी ट्रैफिक कहीं नहीं हो सकती, पर अहमदाबाद का भी आजकल यही सीन है। ये रहा वो हॉस्पिटल। जब मैं पहली बार आई थी मैंने हॉस्पिटल देखा, मैंने सोचा भाई साहब ये हॉस्पिटल है या कोई होटल। अंदर से भी इंटीरियर भी बिल्कुल वैसा है। और तो और शिव को यहाँ आके बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी शांत माहौल था एंड उसकी फेवरेट चीज़ें यहाँ पे थी, तो उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो ये एंट्री करते ही वापस से इतने सारे व्हील चेयर दिख के मतलब फ़ील आ गया था कि हाँ हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। बट अगर दीवारों को और इसके फर्निशिंग को देखा जाए तो फिर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। पर ठीक है, अभी मैं ऊपर गई और शिव को इस चीज़ में तो बहुत मज़ा आता है। बार बार वो ऊपर चढ़ने उतरने की ज़िद करने लगा था, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैप्टिक हो गई थी। मैं सोच रही थी कहाँ से कहाँ हॉस्पिटल में इसने ये लगा रखा है, इससे अच्छा तो लिफ्ट ही था। शिव ने बहुत ही परेशान किया था इस चीज़ को लेकर के हमें हॉस्पिटल में। और हमें भी मतलब ऐसे बड़े हॉस्पिटल की एक ड्रॉबैक होती है कि आपको एक जगह एक चीज़ नहीं मिलेगी। डॉक्टर्स को ऊपर दिखाओ तो ग्राउंड फ्लोर पे एक्सरे कराओ, तो फर्स्ट फ्लोर पे मेडिसिन लो। ऐसे मतलब आपको पूरे फ्लोर दौड़ने ही रहता है। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना भागम भाग, मुझे तो यही लगता है। तो यहाँ पे फिर हमने पहले तो ये रिसेप्शन में आए, फिर इसके सेकंड फ्लोर पे हम गए, वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया। फिर नीचे आए ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था और भगवान की मूर्त थी तो उनको जय जय भी किया जा रहा था। फिर यहाँ पे
हम आए एक्सरे के लिए, एक्सरे कराया और शिव बार भाग के उस सीढ़ी पे जा रहा था। मैं उसको कितना भी मना करूँ नहीं हो रहा था, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई थी हम दोनों के लिए। फिर मेरे पति ने बोला मैं इसको लेके कार में जाता हूँ, तुम दवा लेके आना। अब मेडिसिन के लिए भी इतने सारे काउंटर है, यहाँ पे 15 काउंटर है, फिर भी नंबर नहीं आ रहा था। 4 घंटे में तो नंबर आया मेरा, वो लिया और उसके बाद से हम निकल पड़े। अब भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी क्योंकि हमने सिर्फ सुबह में नाश्ता ही करा था एंड बज गए थे आई थिंक 3-4 बज गए थे। तो हमने सोचा इधर उधर जाने से बेटर है कि हम सीधे मॉल जाएं, वहाँ पे फूड कोर्ट में कुछ खा लेंगे एंड देन फिर कुछ लेना हो तो ले लेंगे। तो हम मॉल पहुँचे। अब यहाँ पहुँचते 4-5 बज गए थे। फिर हमने खाना खाया और उसके बाद ऑलरेडी बज गए 6। अभी तो हम और लेट हो रहे थे, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। यहाँ पर डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट करा था कि मुझे कितना भी हो दर्द पर दर्द की दवा नहीं लेनी एंड सेकेंड चीज़ कि मुझे स्पोर्ट्स शूज़ पहन के हर जगह जाना है। मैं आउटफिट चाहे जो पहनूँ, साड़ी, लहंगा, सूट, ड्रेस, जीन्स, लेकिन उस पर डालना मुझे स्पोर्ट्स शूज़ ही है। ऐसे तो मेरे पास 2-4 शूज़ है, लेकिन वो प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ नहीं है, इसलिए इन्होंने बोला कि चलो चल के फिर हम स्पोर्ट्स शूज़ ले लेते हैं। तो हम गए और सबसे पहले मैंने नाइकी में देखा, फिर वहाँ कुछ समझ में नहीं आया, फिर न्यू बैलेंस में देखा एंड देन उसके बाद से शिव को ज़िद थी ये कार में बैठने की। घर पे कार ये पड़ी हुई है, लेकिन उसको उसमें नहीं बैठना होता और यहाँ मॉल आकर के इसके लिए हमने पे किया और ये मॉल घूमे। ठीक है, घूमने तक का ठीक था, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से उतर नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी हम ट्रिप बनाने का सोच रहे थे कि हम कहीं बाहर जाएंगे और ऐसे घूमेंगे फिरेंगे। मैंने इनको बोला अब रहने दो भाई, अब शिव को और 5-6 महीने बड़ा होने दो, फिर हम कहीं जाएंगे। या तो अब बच्चा बहुत छोटा हो तो लेके जाओ, या तो थोड़ा बड़ा हो जाए तो लेके जाओ। ये जो 1.5-2 साल वाले बच्चे होते हैं ना, इनके साथ घूमना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि हमने इतने टाइम में हमारा आधा टाइम तो शिव की वजह से गया था। उसको कभी कहीं जाना था, कभी गेम जोन जाना है, कभी कार में जाना है, तो इस वजह से हमने हमारी कोई शॉपिंग नहीं की। और लिटरली पहली बार ऐसा हुआ कि अहमदाबाद आके हमने कोई शॉपिंग नहीं की है एक्सेप्ट द शूज़, वो भी डॉक्टर ने रिकमेंड करा था तो, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से वो भी नहीं होती। उसके बाद से फटाफट से हमने वापस से कुछ खाया, पार्सल पैक किया और निकल पड़े क्योंकि रात बहुत हो रही थी और अब थोड़ी बहुत ठंड तो यहाँ भी पड़ने लगी है अहमदाबाद में। तो फिर हम वहाँ से निकल पड़े। ये था आज का व्लॉग, छोटा सा और हेक्टिक सा दिन, पर अच्छा रहा जो भी था। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।